दिया। अब देखो पिताजी जीवित थे तब उनकी सेवा करते, उनकी आत्मा को सुख देते समय पर जैसे, क्योंकि वैसे तो माता पिता जब तक स्वस्थ हैं उनको किसी के उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती सेवा की, उनको प्यार दे। राज जी बोल रहे, और जो उनकी डिमांड हो, छोटी मोटी डिमांड हो, कभी को कुर्ता ला दे, को धोती ला दे, बस इतनी माँ बाप की, और ज्यादा नहीं मांगते बेचारे, उनको पता है क्योंकि उनकी सब इच्छाएं लगभग कम होली होती हैं। तो उनको प्यार से ही बोल पड़े, समय पर रोटी दे दी, इतना अर्धुम वाले बीमार सिमार हो जाए उनकी खूब सेवा करे, ट्रीटमेंट बढ़िया कराओ उनका। अब जब तो कहती हूँ पिताजी जीवित है तब तो 100 बार लड़ाई करेंगे। एक व्यक्ति, ये दास जेल में था, ये झूठे केस में हमें जेल में जाना पड़ा इस संघर्ष के कारण। तो वहाँ एक व्यक्ति आ रहा था, हमने पूछा भाई आप किस केस में आ रहे हो? तो एक और बोला ने बोला जी इसने अपने बाप मार रखे है। मैं कह रहा चला कर दिया तंत्र, बाप भी को मार दिया रहे। तो वो दूसरे ने बताया, उसके सामने कह रहा था कि इसके पिताजी की पेंशन आया करती और वो बड़े भाई में था, और माँ इसकी तरफ, माँ और माता और पिता को ने बांट रखा था, 2 भाई हैं ये, कि मैं माँ को अपने पास रखूंगा, तू बाप ने। अब माँ को इसलिए रख रहा था कि उसके छोटे छोटे बालक थे, उन खिलाफ थी, पाले पोसे थी, वह खेत में काम करे थे, और बाप की आओ थी पेंशन। तो जब तो भाई का जन्म ला दिया ना, बाबू तो ले ले, मां मैं लूंगा, बालक खिलवाने हैं। अब वो कहने लगा फिर बाद में कि भी माँ बाबू की आधी, पिताजी की आधी तनख्वाह मुझे, पेंशन मुझे दो। और बाबू नाट के बोला ना दूं, तू के बड़ी सेवा करे भाई, अब सेवा कराइयो मैं तो पेंशन इसको दूंगा, ऐसा कुछ उनकी कहा सुनी होगी। तो उसने अपने बाप का सर में लठ मारा और लठ लगते मर गया। तो फिर तो मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ, माँ देख किसे कलयुगी बेटे जुल्म कर दिया, मुझे नहीं पता था किस लिए मारा इसने। तो वो कहने लगा, वो बोला इतना जुल्म कर दिया, बाप की तरफ तेरा हाथ कैसे उठ गया? वो दूसरा ने बोला, ये बताया करा कि इसलिए मारा मैंने बाबू कि माँ की पेंशन हो जाएगी, बाप तो मर गया, मर जाएगा और माँ की पेंशन हो जाएगी, वो पेंशन भी मनने मिलेगी और बालक भी मेरे ये खिलाया करेगी। अरे तेरा नाश जाइयो, ओए होए, हे भगवान, ऐसे जालिम लोग हो गए, बिना ज्ञान के लालच के अंदर कहां तक गिर गया इंसान। काफी देर तक ऐसी, उसको तो के कहाँ थे, वहां सारे शरपरे इकट्ठे हो जाते हैं, कौन ज्ञान सुना था, बहुत देर तक जी दुखी रहा। हे परमात्मा, ओए होए, इस एक बगैर ज्ञान के इस जीव का कितना नेचर गिर गया, कितने नीचता पा गया यू। तो क्या बताते हैं, जीवित बाप गेल तो लठम लठा और मुए गंग पहुंचैया, मरे पाछे ने वह गंगा में कल्याण करवा का। और फिर आवे आसोज का महीना, फिर कौआ बाप बनैया। आसोज के महीने में ये गुरुजी कहेंगे देख श्राद्ध निकाल दे, देख ऊपर कौआ खा गया, तेरा पिताजी कौआ बन गया। और परमात्मा क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि कबीर परमात्मा जी ने हमें ये ज्ञान दिया, जय सतगुरु की संगत करते, ना तो पितर बनना, ना भूत बनना था, ना कोई श्राद्ध निकालना, और सतलोक में चले जाते हैं। अपने आत्माओं, एक यथार्थ कथा आपको दास सुनाता है। मेरे पूज्य गुरुजी, ब्राह्मण कुल में जन्म था इनका, ये जो संसारिक जो हमारे चले हुए हैं समुदाय, ब्राह्मण तो नहीं कहते थे, वो पंडित वही होता है, ज्ञान से परिचित हो जाता है, विद्वान पुरुष को पंडित कहते, पंडित सो जो पिंड की जाने। मेरे दादा गुरुजी यानी गुरुजी के गुरुजी जाट जाति से थे, गांव छावड़ा नजफगढ़ के पास दिल्ली में, वहां के रहने वाले थे। और वो फिर
घर त्याग करके हमारे जो तीसरे चौथे दादा गुरुजी थे उनके साथ वो घर त्याग कर चले गए थे और वहां फिर उन्होंने उनको काशी विद्यापीठ में पढ़ा दिया था। तो वो पंडित कहलाए, पंडित चिदानंद जी। अब उनका आश्रम है खरखोदा के पास, गोपालपुर गांव है, उसमें एक आश्रम बना हुआ है, उसमें लिखा पंडित चिदानंद जी आश्रम। तो वो जाट होते हुए पंडित कहलाए क्योंकि वो पंडित थे। उन्होंने वो ऐसी अपनी वो शिक्षा ग्रहण की थी जिस कारण वो पंडित बने। और मेरे गुरुजी ब्राह्मण कुल में जन्म थे, वो पंडित नहीं कहते थे अपने आप को, क्योंकि वो तत्व ज्ञान से परिचित थे। पंडित कोई जाति से नहीं बनता, जैसे कोई वैद्य होता था, चौथा पांचवा दादा किसी का, वो अच्छा वैद्य था और नाड़ी देकर दवाई दे देता था, सबको राहत मिलती थी, वो वैद्य था। फिर उसके वंशजों को भी वैद्य कहने लगे। अब पांचवी पीढ़ी मारे जानते को ना पेट के दर्द की दवाई, वो भी नो के फलाना राम वैद्य, और वो खुद भी लिखता है, खुद भी अपने सरनेम बना लिया उन्होंने। तो ऐसे जो ब्राह्मण हैं वो ब्राह्मण नहीं है, वो वैसे सरनेम बना रहे हैं अपना। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचान है, ब्राह्मण वही है जो परमात्मा को पहचान ले। आप जी ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं, हमने भगवान को पहचान लिया है। तो मेरे गुरुजी जो थे वो 16-17 साल की आयु के थे, खेतों में पाली जाया करते, क्योंकि वो ब्राह्मण जाति वैसे फीत ब्राह्मण की थी, खेती का काम करते थे पूरा परिवार सारे। गांव पैतावास है दादरी के पास, बड़ा पैतावास, बिहानी दादरी रोड पर 1 किलोमीटर अंदर जाकर के, 1.5 किलोमीटर अंदर जाकर के बड़ा पैतावास एक गांव है, वहां के रहने वाले थे। तो उन्होंने ये विचार सुन लिए, सत्संग सुन लिया हमारे यानी दादा गुरुजी के। एक कोई व्यक्ति था जिससे प्रेरित हुए वो, तो उन्होंने सत्संग सुन लिया भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मनुष्य जीवन कोट जन्म तन भरमत हो गया, कुछ ना हाथ लगे, अरे कुकर शुकर खरबाब और एक कौवा अंश बगारे। तो वो घर त्यागना चाहा उसने कि तो बहुत बूढ़ी बीमारी फंसा, ये तो असंग जन्म हो गए, धंधा करते नहीं तो पीछा छूटे जो बात बने। तो वो सोचते रहे। एक दिन खेतों में पाली जाया करते थे, पहले पढ़ाई कम होया करती थी, तो उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया जाने का। 2 जोड़ी कपड़े ले गया करते, एक पहन रखी थी, एक और ले गए। तो शाम के समय वो जो ग्वाले दूसरे पाली थे वो कहने लगे भाई तुम चलो पशुओं को ले चलो, आप कहाँ जा रहे हो, मैं अभी थोड़ा फ्रेश होया हूँ। तो वह पहले वन बहुत होता था खेतों में, बहुत झाड़ वो जड़े बड़े बड़े कांटेदार वृक्ष और नरे खड़े रहा करते थे, वैसे भी वृक्ष। तो अंदर घुस के, अंदर जाकर उन्होंने क्या किया, काफी दूर अंदर जाकर के कोई पशु, जैसे पशु खा रखा था किसी हिंसक पशु ने, उसके हाड पड़े थे वहां पे, वहां अपने कपड़े पाड़ के उन हड्डा पर डाल दिए, उन हड्डियों अस्थियों पर डाल दिए आसपास, और स्वयं दूसरे कपड़े बदलकर दूसरी साइड से निकलकर हरिद्वार पहुंच गए। वहां जाकर के वो दीक्षित हो गए, नाम ले लिया हमारे गुरुजी दादा गुरुजी से, उनके साथ रहने लगे। फिर वो वापस घर पे नहीं गए मुड़ के, फिर बाद में गए जब वो 103-4 साल के 5 वर्ष के हो चुके थे, तब वो दोबारा अपने घर गए। जब ये दास भी साथ गया था, उनको पता लग गया उनके बारे में, फिर मैं पहुंच गया था वहां। तो क्या हुआ, फिर हम जब वापस गए, जब पता चला उनकी सारी कहानी का, तो क्या हुआ कि गांव वालों को पता चला भी छोटा लड़का नहीं आया, क्या बात होगी। घर वाले सारे चिंतित हुए, पालियों से पूछा भाई तुमने कहाँ छोड़ दिया उसको, कहने लगे जी वो ऐसे ऐसे जंगल में चला गया। ने बोला मैं आऊँ हूँ, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ, तुम चलो। तो रात्रि के समय लालटेन लुटन हुआ करती, पहले टॉर्च भी ना थी, लालटेन जगा करके सारे घूमे देखा। तो वहां क्या पाया कि एक वो कपड़े वहां फटे हुए उसके, और वहां पर अस्थि पड़ी। सब ने विचार ला लिया वे बच्चा यहाँ आ गया कि किसी वैसे दूर जंगल में बड़ा भूल गया, किसी हिंसक पशु ने खा लिया। अब अंधेरे में फटाफट वो आड़ भी उठा लिए, वो कपड़े भी उठा लिए और उनको बांध लाए गठड़ी सी और सहा कर दिया।
अंतिम संस्कार कर दिया, हाहाकार मच गई। फिर उनके 13वीं भी हुई, फिर महीने भी बनाए और फिर श्राद्ध निकालने शुरू हो गए। अब ये दास जब